उछलकूद मची हुई है। इस उछलकूद में शामिल विपक्ष के कई नेता भाजपा की तरफ पिंगे बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से विपक्षी दल के नेता क्या मिले, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कुछ राजद नेता अपनी पार्टी को बाय बाय करने को तैयार बैठे हैं। चलिए जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से प्रभावित नेता क्या केवल औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है। राष्ट्रीय जनता दल की विधायक अनीता महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात क्या की कि अनीता महतो के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा परवान चढ़ गई। राजद के खेमे में भी हलचल मच उठी। बीजेपी के भीतर भी इसे प्लस माने जाने लगा। हालांकि अनीता महतो ने इस संबंध में फिलहाल कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनके सूत्र बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मॉडल प्रखंड कार्यालय और सकरी नाटा लिंक योजना शामिल थी। इतना ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के ट्रेंडिंग स्टार और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वे इन दिनों भगवा प्रभाव में आगे हैं। वजह भी वही कि खेसारी यादव ने पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर तब जाकर मुलाकात की जब वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद थे। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई इस अचानक मुलाकात को सियासी बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की संख्या घटकर 25 विधायकों वाली क्या हो गई। बिहार में जब भी दावों का बाजार गर्म हुआ है तब ये चर्चा शुरू हो गई है कि राजद और कांग्रेस के कई विधायक और नेता टच में हैं। ऐसे में अनीता महतो और खेसारी लाल यादव खास जाति में बड़ा जनाधार रखने वाले बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलते हैं तो पलटी मार की हवा तो चल ही जाती है। खासकर चुनाव के पहले प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और चुनाव के बाद फैसल रहमान और पूर्व विधायक रितु जायसवाल के राजद से नाता तोड़ लेने के बाद लालू यादव की पार्टी मानसिक दबाव से गुजर रहा है। ऐसे में कोई प्रोग्राम तय कर राजद नेता सत्ता शीर्ष नेताओं से मिलते हैं तो एक अनजाने भय से पार्टी नेतृत्व सहम जाता है। हालांकि दोनों ने इस मुलाकात को राजनीति से अलग बताया, ये दिगर की इस मुलाकात का रंग तो अलग ही दिखता है। साथ ही बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल बचाने, विदेश यात्रा कम करे, सोने की खरीदारी न करे वाली अपील पर भी प्रतिक्रिया दी है। खेसारी ने बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया है। आम नागरिक होने के नाते मैं कहूंगा कि 3-4 राज्यों में जो चुनाव हुआ उस समय भी वही महंगाई थी, उस समय भी बंद करना चाहिए था, लेकिन राजनीति है, मैं क्या बोल सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि मुझे लगता है कि जिसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं वो लोग नहीं बचा पाएंगे। जो व्यक्ति आज गाड़ी से घूम रहा है वो कहीं ना कहीं करोड़पति है। बचाने की जरूरत उनको है जिनके पास साइकिल की व्यवस्था नहीं है। परेशान केवल आम नागरिक हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। खेसारी लाल यादव ने सुझाव देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, सबसे कहना चाहिए कि अपना देश आर्थिक स्थिति में डूबा हुआ है, सब लोग चंदा करें। उसमें खेसारी लाल यादव भी हो सकता है क्योंकि सबने जनता से कमाया है। जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं उनसे बोलना चाहिए कि देश हित में चंदा दे ताकि गरीबों का भला हो सके। इतना ही नहीं, शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन था और इस मौके पर नितिन नवीन पटना में थे और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा था। इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव का नाम भी शामिल है। नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे राजद नेता और भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने उनकी जमकर तारीफ भी की। नितिन नवीन के साथ खेसारी लाल यादव की हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। खेसारी लाल यादव की नितिन नवीन और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद ये भी अटकलें लगने लगी है कि क्या खेसारी लाल यादव का मन डोल रहा है, क्या वो जल्द ही राजद का साथ छोड़ के भाजपा में शामिल हो सकते हैं।